हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्री ट्रेड हर बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए तो ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम आया हुआ है और आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्री ट्रेड के बारे में। फ्री ट्रेड का जो टॉपिक है वो पहले से मैं कंटिन्यू करता आ रहा हूँ। आज हम इसके बारे में बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, फ्री ट्रेड सिंपली मैं बता दूं फ्री ट्रेड है क्या। ठीक है, जैसे कि हम इस बिज़नेस करते हैं, इंटरनेशनल बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं। जब हम इंटरनेशनल बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत सारी ड्यूटीज़ फॉलो करनी होती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की, तो जब आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हो तो बहुत सारी ड्यूटीज़, बहुत सारे टैरिफ एज अ टैक्सेस आपको पे करने होते हैं और भी बहुत सारी लीगल और डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपको करना होता है। यानी कि अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे बैरियर्स हैं। ठीक है, जिनको हमें पूरा कवर अप करते हुए अपने बिजनेस को प्रोसीड करना होता है। लेकिन अगर हम बात करें फ्री ट्रेड, तो फ्री ट्रेड में हम बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शन एंड बैरियर्स बाय द तो उसमें क्या हुआ, इन जो भी बैरियर्स हैं, जो भी ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनको हटा दिया गया है। तो वो हम बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड। ठीक है, फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो हम बात कर रहे हैं जो जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहली चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इनकी वजह से क्या हो गया, बिजनेस हमारा कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हमें फॉलो करने पड़ते थे, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई। एक्सपोर्टर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। तो उस केस में क्या करा, जो हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशन हैं और जो पॉलिटिकल रिलेशन हैं वो भी सफ़र होने लगे। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी और बहुत ज़्यादा एकदम स्मूथ इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है वो होना बंद हो गया। तो उस केस में क्या करा, फिर फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट लेके आए। जो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें सभी मेंबर कंट्री ने उसको साइन किया और फिर उन्होंने जो भी पॉलिसी, जो भी प्रोसीजर बनाया इंटरनेशनल बिजनेस का, उसके हिसाब से जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपस में बिजनेस को करना, प्रोसीड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ हिंड्रेंस, कुछ बैरियर्स हटा दिए गए और एकदम स्मूथ ट्रेड को फॉलो करने के लिए इस एग्रीमेंट को बनाया गया। ठीक है, तो वो सिंपली अगर हम बात करें फ्री ट्रेड, तो फ्री ट्रेड में हम बात कर रहे हैं उन ड्यूटीज़, उन बहुत सारे जो बैरियर्स हैं उनको हटा दिया गया और जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी नेशंस हैं, स्मूथली और बहुत एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के साथ आपस में बिजनेस को कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड के बारे में। यानी कि सिंपली अगर हम कहें व्हाट इज़ फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड इज़ अ एलिमिनेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शन, बैरियर्स बाय द इन द international business to provide smooth and efficient international trade practices. Okay, that is international of free trade. ठीक है, यहाँ पे हमने बात कर रहे हैं किसकी, एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में फर्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्शन। यू वांट टू इंक्रीज प्रोडक्शन, दैट्स वाई यू आर एलिमिनेट द ट्रेड बैरियर्स। आपने क्या करा, ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया और फ्री ट्रेड को प्रमोट किया गया। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी का इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। एक साल में हमने कितना प्रोडक्शन करा, कितना हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, क्या उसका परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें भी हमारी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, इनकम, कितना इनकम लेवल है, कितना प्रोडक्ट का है, डोमेस्टिक इनकम कितनी है, फॉरेन कंट्री से कितनी इनकम आ रही है, ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट डालती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जैसा कि यहाँ पे 5th पॉइंट लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जितना ज़्यादा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। और ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंट्री को, इकोनॉमी को डेवलप करने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस। तो फ्री ट्रेड्स की वजह से कितने बहुत सारे एडवांटेजेस मिले। ठीक है, एडवांटेजेस ये पहले भी थे लेकिन फ्री ट्रेड की वजह से इनका रेशियो और ज़्यादा बढ़ गया। जैसे इंक्रीज प्रोडक्शन है, यानी कि जैसे जैसे ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट किया गया, वैसे वैसे
जो भी एक्सपोर्टर हैं उनकी संख्या बढ़ती गई। यानी कि उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है पहले की तरह हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करना है। बहुत सारी, जैसे सपोज आप, जैसे हम बात करते हैं सब्सिडीज़ की, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, अगर कोई एक्सपोर्टर है कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो उनको उनकी जो भी रॉ मटेरियल है उसमें उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी हमारी और ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, हाँ, और बहुत कम टाइम में हम एक बल्क में प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से जैसे जैसे हमारी ये प्रैक्टिसेस चलती रहेंगी उतना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस गेन होगा और उतनी ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। बेनिफिट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को बहुत सारा बेनिफिट है। वैरायटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है। प्रॉपर परफेक्ट कंपटीशन है। प्राइस इजीली हम चेंज अप नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी कंज्यूमर को प्रॉपरली हेल्प, एकदम बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज गेम प्रॉपरली चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, और हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। सेकंड हम बात करते हैं डिसएडवांटेज। किसी भी कंट्री के बारे में बात करें अगर मैं करूं तो वहाँ पे फ्री ट्रेड की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड में हम बात करें, विद रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट वे अकर इन शॉर्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस। तो अगर हम बात करते हैं विद रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स अगर हम हटा देते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में अकर इन शॉर्ट टर्म्स, ठीक है। तो हो सकता है पहले जैसी कंडीशन अराइज हो जाए और फिर वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दोबारा से आ जाए, ठीक है। जितने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, बिजनेस पहले की तरह प्रोसीड नहीं हो पाएगा, ठीक है। और उतना ज़्यादा फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। इंक्रीज डोमेस्टिक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि सेकंड डिसएडवांटेज यही है कि डोमेस्टिक मार्केट पे उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब सारे ही क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को ट्राई कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो उसका इफेक्ट एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। डेवलपिंग न्यू इंडस्ट्रीज में बिकम डिफिकल्ट टू कम्पीट विद राइवल्स, ठीक है। जो नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो एकदम से कम्पीट नहीं कर पाएंगी जो भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ेगा। पॉल्यूशन एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी यूनिट चल रही हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ेगा। अगर हम अकॉर्डिंग टू एक्ट, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। जैसे सपोज आप एक दिन में 10,000 लीटर से ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हो तो आपकी फैक्ट्री में एटीपी प्लांट होना चाहिए। बॉयलर लगा हुआ है तो प्रॉपरली स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं वो सारे आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। अगर किसी भी फैक्ट्री में ये सब चीज़ें नहीं हैं तो उसका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ेगा और सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पॉल्यूटेड हो जाएंगी। तो एक ये डिसएडवांटेज है हमारे लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमने बात करी इंटरनेशनल ट्रेड में एडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए मैं इतना ही। कल को फिर एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।